इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है। और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से आधा घंटा पहले बहुत सारे लोग ये खबरें चला रहे थे कि जी अबू धाबी में तैनात रिची रिचर्डसन को जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए तैनात कर दिया जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो अब तक की सिचुएशन सामने आई है वो इतनी आसान नहीं है जितना मीडिया बयान कर रहा है। आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर इत्तला कर दी और ये शेल्टर इख्तियार किया गया। जिस तरीके का उन्होंने एक चीज़ को प्लांट किया कि उसको ऑन स्पॉट ये कहा गया था कि आप पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को कहिए कि वो सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने से गुरेज करें, क्योंकि देशद्रोही का इल्ज़ाम लग जाएगा अगर सूर्या हाथ आगे करेगा तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करना भी बंद करो। मतलब यार ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आप कोई कसूरवार हो, कि आपकी वजह से हो रहा है। दम घुटना शुरू हो जाता है। जो लफ्ज आप यहाँ निकालो वो लोग ना वो लेके खड़े में विंग स्किल्स लेके खड़े में, ये कितना हमारे मतलब से आपने बोला या नहीं बोला, लफ्जों को तोलते हैं मोलते हैं। मतलब यहाँ कोई कॉमन सेंस की ना तमीज है ना लॉजिक की कोई तमीज है। बस गालियां दो, बदतमीजी करो और अपने नेशनलिज्म को प्रूफ करो। ये कौन सा तरीका है? लेकिन मामला तो वही है जिनके दरमियान है। बाकी सब तो कमेंटेटर्स हैं। हर कोई अपना ओपिनियन कमेंट कर देगा आके, लेकिन हकीकत बात तो वही है कि फैसला तो वही होना जिन्होंने फैसला करना है। क्योंकि आज से 2 महीने पहले तो ये भी नहीं लगता था कि फैसला होगा कि इंडिया पाकिस्तान आपस में खेल लेंगे। अब खेल ही लिए, वही मैटर करता था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें जो कि हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। मेरी अच्छा खासा एशिया कप जो वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया कि वो बाइकआउट का जी हैंडशेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए। मैच रेफरी कोई और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वो सुना जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसकी वजह से कितना ज्यादा फंस सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या कितना ज्यादा फंस सकता है पीसीबी, कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, सारा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि बेसिकली असल में रंडी रोना है क्या। अब जरा थोड़ा सा पहले आ जाओ। एक तो मैं आपको ये पहले बात बता दूं कि जो है वो इसको भाई रिजेक्ट कर दिया गया। पीसीबी की जो ऑफर थी डिमांड थी उसको। अब बात हुई क्या? बात हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ। कैप्टन की जब फोटोशूट होती है तब भी कोई इतना हाथ मुंह लगाया नहीं गया दोनों कप्तानों ने एक दूसरे को। फ्रंट पे आगा सलमान और सूर्य कुमार यादव जब टॉस करने आते हैं तो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पहले बता दिया था कि जी सूर्या कुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। यह बात बता दी गई थी। मैनेजर जो कि पाकिस्तान के मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा को, उससे मैसेज कन्वे कर दिया गया आगा सलमान की तरफ, नहीं करना जी हैंडशेक। फिर मैच हांगकांग, कतर, हम इनसे जीत के ऐसी सेलिब्रेशंस करते हैं कि पता नहीं हम क्या मार्का हमने मार लिया है। और इंडिया से जीतना तो हमारा एक ख्वाब ही बन गया है। टीम की सिलेक्शन, बोर्ड किस तरीके से चल रहा है, ये टीम है मेरी तो समझ से बालातर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पैटर्न एंड चीफ है क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, वो टीम उतारते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं खिलाड़ियों को। लेकिन सिलेक्शन और फिर खिलाड़ियों की फिटनेस, खिलाड़ियों का मेंटल लेवल, नसीम भाई ये क्या क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर यार। पाकिस्तान
तो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर, हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर, हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है, हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा। तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए, कौन सा मसूद अजहर मारा गया वो तो बच ही गया ना, तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए। वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें, इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक। नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। एक जो है पाकिस्तान इंडिया से हारा, दूसरा जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, और अब जो है मोहसिन नकवी क्या फैसला लेंगे कि उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया था, अब क्या वो बाइकआउट को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आगे जो 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो फिर से मुकाबला आ रहा है उसमें जो है वो खेल के तो इंडिया को भरपूर जवाब देंगे कि भाई आपने हमसे सलाम नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, हमने बाइकआउट का कहा था, हमने बाइकआउट भी नहीं किया, अब हम आपसे खेलेंगे और अब आपका पूरा मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे, प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा। तो देखें सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे, तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेलने, इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी, थूक के चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं, ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बाइकआउट करेंगे इससे। अब बाइकआउट का कह दिया, बाइकआउट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यू टर्न लेना पड़ेगा, इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा, अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना, यही तो मसला जलालत के, तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें, वो जस्ट मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरी मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला?